अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ चार्ट, इंडिकेटर्स और अच्छी एंट्री से नहीं आती, बल्कि आपके दिमाग, सब्र और जज्बात पर काबू पाने से आती है, तो शायद बहुत से लोग इस बात पर यकीन ना करें। लेकिन हकीकत यही है। मेरा नाम एड सेकोटा है और मैं भी एक वक्त में यही समझता था कि जितना बड़ा लॉट साइज लगाऊंगा, इतना ही ज्यादा पैसा कमा लूंगा। मुझे लगता था कि कामयाब ट्रेडर वो होता है जो हर रोज बड़ी एंट्री ले, हर ट्रेड जीते और कभी नुकसान ना करे। लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि मार्केट को समझने से पहले इंसान को खुद को समझना पड़ता है। शुरू में जब भी मैं कोई ट्रेड लेता था, मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात होती थी, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। अगर एक ट्रेड में $10 बन सकते थे, तो मैं $100 के ख्वाब देखने लगता था। अगर मार्केट मेरे हक में चलती, तो लालच बढ़ जाता, और अगर उल्टी चलती, तो खौफ मुझे घेर लेता। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर हार जाते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा सही एंट्री तलाश करना है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे मुश्किल हिस्सा अपने जज्बात को काबू में रखना है। खौफ, लालच, गुस्सा और बेसब्री, यही चार चीजें हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी नुकसान पहुंचा देती है। मुझे आज भी याद है कि मैं कई मर्तबा सिर्फ इसलिए बड़ी एंट्री ले लेता था क्योंकि पिछली ट्रेड में नुकसान हुआ था। मैं सोचता था कि अगली ट्रेड में सब कुछ वापस ले लूंगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता था। एक गलत फैसला, एक बड़ी एंट्री और कई दिनों की मेहनत चंद मिनटों में खत्म हो जाती थी। अगर आप वाकई एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लें कि मार्केट हमेशा मौजूद रहेगी। हर दिन नए मौके आएंगे। आपको हर हरकत पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वो ये है कि वो अपने अकाउंट के हिसाब से बहुत बड़ी एंट्री लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो छोटे लॉट से ट्रेड करेंगे तो अमीर नहीं बन सकेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बड़ी एंट्री सिर्फ मुनाफा नहीं बढ़ाती, बल्कि नुकसान भी कई गुना बढ़ा देती है। ट्रेडिंग में कामयाबी का राज सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने सरमाया को महफूज रखना है। अगर आप अपना सरमाया बचा लेंगे, तो आपके पास कल दोबारा मौका होगा। लेकिन अगर आपने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया, तो फिर बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपकी मदद नहीं कर सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो चार्ट पढ़ने में बहुत माहिर थे, लेकिन वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके। दूसरी तरफ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आम सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते थे, मगर सिर्फ डिसिप्लिन और सब्र की वजह से कामयाब हो गए। जब भी आप ट्रेड खोलें, अपने आप से 3 सवाल ज़रूर पूछें। पहला सवाल, अगर ये ट्रेड नुकसान में चली गई तो क्या मैं ये नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ? दूसरा सवाल, क्या मैंने ये एंट्री अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक ली है या सिर्फ जज्बात की वजह से? और तीसरा सवाल, क्या मैं इस ट्रेड में लालच की वजह से दाखिल हो रहा हूँ? अगर इन 3 सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, तो बेहतर है कि आप इस ट्रेड से दूर रहें। एक और बड़ी गलती ओवर ट्रेडिंग है। कुछ लोग एक नुकसान के बाद फौरन दूसरी ट्रेड खोल देते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी। वो समझते हैं कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे, इतना ज्यादा कमाएंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कभी कभी बेहतरीन फैसला ये होता है कि आप मार्केट से दूर रहें। मार्केट में सब्र की बहुत बड़ी कीमत है। एक अच्छा ट्रेडर घंटों इंतजार कर सकता है, लेकिन एक बेसब्र ट्रेडर चंद मिनट भी नहीं रुक सकता। यही फर्क आखिर में नताइज में नजर आता है। एक और चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। दुनिया का कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं जो हमेशा जीतता हो। नुकसान से डरने के बजाय इससे सीखना जरूरी है। जब आप नुकसान करें तो खुद से पूछें, क्या गलती हुई? क्या मैंने अपने उसूल तोड़े? क्या मैं जज्बाती हो गया था? यही सवालात आपको बेहतर बनाते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग में असल जंग मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने आप के साथ होती है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट नहीं, बल्कि आपका खौफ, आपकी जल्दबाजी और आपका लालच है। इसलिए जब भी ट्रेडिंग करें, अपने जज्बात को दरवाजे के बाहर छोड़कर आएं। छोटी एंट्री से शुरू करें। रिस्क मैनेजमेंट को कभी नज़रअंदाज ना करें। एक स्टॉप लॉस आपको बचा सकता है, लेकिन एक गलत फैसला आपका अकाउंट खत्म कर सकता है। अगर आप एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं तो याद रखें, डिसिप्लिन, सब्र और सही सोच किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा ताकतवर है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। ये एक लंबा सफर है,
और इस सफ़र में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने जज़्बात पर काबू पाना सीख लेते हैं। चार्ट को पढ़ना आसान है, लेकिन खुद को पढ़ना मुश्किल है, और जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, इसी दिन आप ट्रेडिंग को भी समझ जाएंगे।